दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान दिन रात चिंता करते रहते हैं? भविष्य की चिंता, धन की चिंता, परिवार की चिंता और कभी कभी तो बिना कारण भी चिंता। पर क्या आपने ये सोचा है कि इस चिंता का नतीजा क्या होता है? क्या चिंता करने से हमारी समस्या हल हो जाती है या फिर ये चिंता हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान शिव ने क्या बताया उन लोगों के बारे में जो अत्यधिक चिंता करते हैं और कैसे एक व्यापारी का जीवन चिंता से नर्क बन गया, लेकिन महादेव की कृपा से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। दोस्तों, स्वागत है आपका शिव चिंतन कथालय में। यहाँ हर दिन हम भगवान शिव की अद्भुत कथाएं, उपदेश और जीवन बदल देने वाले संदेश लेकर आते हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही अनमोल कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना हमें और अधिक प्रेरणा देता है कि हम लगातार महादेव की महिमा आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा, जो आपके जीवन की चिंता को जड़ से मिटाने वाली है। काशी नगरी की गलियों में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। लोग उसे सफल मानते थे क्योंकि उसके पास दौलत, जमीन जायदाद और बड़ा परिवार था, लेकिन भीतर से वह टूटा हुआ इंसान था। धर्मदत्त का दिन चिंता से शुरू होता और चिंता पर ही खत्म होता। दुकान पर बैठा तो उसे डर लगता, कहीं घाटा ना हो जाए। बच्चों को देखता तो मन में सवाल उठते, अगर ये गलत राह पर चले गए तो? रात को लेटता तो सोचों का सिलसिला उसे जगाए रखता। भविष्य कैसा होगा? बुढ़ापे में कौन संभालेगा? धीरे धीरे उसका चेहरा बुझ गया। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में कमजोरी और मन में बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। एक रात उसकी बेचैनी चरम पर पहुंच गई। नींद टूट टूट कर आ रही थी, सांस भारी लग रही थी। आखिरकार वह उठ खड़ा हुआ और सीधे शिव मंदिर की ओर चला गया। मंदिर में शांति थी, दीपक की लौ मध्यम चमक रही थी। वहां पहुंचकर धर्मदत्त रो पड़ा। उसने शिवलिंग के चरणों में सिर रखकर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास सब कुछ है पर मन की शांति नहीं। ये चिंता मेरा जीवन निगल रही है, मुझे राह दिखाइए प्रभु। जैसे ही उसके आंसू शिवलिंग पर गिरे, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। डमरू की हल्की ध्वनि गूंजी और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और त्रिशूल हाथ में चमक रहा था। धर्मदत्त भय और भक्ति से कांपने लगा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसे उठाया और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तेरे भीतर इतनी घबराहट क्यों है? क्या तू सोचता है कि चिंता करके समस्याएं सुलझ जाएंगी? नहीं, चिंता तो आग है, ये तुझे भीतर से ही भस्म कर देगी। उसी क्षण माता पार्वती वहां प्रकट हुई। उन्होंने करुणा से धर्मदत्त को देखा और शिव से कहा, स्वामी, यह व्यापारी अकेला नहीं है। धरती पर हर इंसान चिंता में डूबा है, कोई धन के लिए, कोई संबंधों के लिए, कोई भविष्य के लिए। आप इन्हें समझाइए। शिव ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा, देवी सुनो, चिंता करने वाला मनुष्य उस व्यक्ति के समान है जो पानी से भरी नदी किनारे खड़ा होकर प्यासा मर जाए। जल सामने है पर उसका मन बोझ में इतना दबा है कि वह पी ही नहीं पाता। चिंता इंसान की शक्ति को खा जाती है। वह सोचता है कि वह समस्या हल कर रहा है, जबकि असल में वह खुद को ही खोखला कर रहा होता है। शिव ने धर्मदत्त को समझाने के लिए कहा, एक बार एक राजा था। उसके पास अपार धन और सेना थी, पर उसका मन हर समय डर में जीता। अगर शत्रु हमला कर दे तो? अगर राज्य छिन जाए तो? वह दिन रात इसी चिंता में जला। अंत में उसका शरीर रोगों से भर गया और मृत्यु ने उसे जकड़ लिया। सत्य यह है कि राज्य वैसा ही सुरक्षित रहा, पर वह राजा चिंता की आग में जल कर चला गया। अब सुनो किसान की कथा। वह हर साल बीज बोता। अगर वह बैठकर चिंता करता, बारिश होगी या नहीं, फसल बचेगी या नहीं, तो खेत कभी हरे ना होते। पर उसने विश्वास रखा, मेहनत की और प्रकृति पर भरोसा किया।
उसकी चिंता विश्वास में बदल गई और फसल लहलहा उठी। याद रखो वत्स, मेहनत करो, चिंता मत करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। एक गरीब शिव भक्त था। वह रोज मंदिर आता, जल चढ़ाता और एओम नमः शिवाय का जाप करता। कभी कभी उसके पास भोजन तक नहीं होता, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। लोग हैरान होकर पूछते, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू इतना निश्चिंत क्यों है? वो हंसकर कहता, मेरे पास महादेव है, जब वो मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता क्यों करनी? वह गरीब था, लेकिन उसका जीवन आनंदमय था। मृत्यु के समय भी उसके होंठों पर मुस्कान थी और मन में शांति। शिव ने धर्मदत्त को सीधे शब्दों में कहा, वत्स, चिंता मृत्यु से भी भयानक है। मृत्यु तो एक बार आती है, पर चिंता हर दिन इंसान को मारती है। जो एओम नमः शिवाय का जप करता है, उसका मन चिंता से मुक्त होता है। जो मुझे समर्पित होता है, उसका बोझ मैं उठा लेता हूँ। याद रखो, चिंता करने वाला जीवन खो देता है, कर्म करने वाला आगे बढ़ता है और श्रद्धा रखने वाला अमर आनंद पाता है। शिव के बताए उपाय: हर सुबह गहरी सांस लेकर मन शांत करो, प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करो, अपने कर्तव्य करो, परिणाम मुझे सौंप दो, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ध्यान करो, चिंता स्वतः समाप्त होगी। धर्मदत्त ने उस दिन से चिंता छोड़ दी। उसने नियमित रूप से मंत्र जप शुरू किया और हर समस्या महादेव को समर्पित कर दी। धीरे धीरे उसका चेहरा दमकने लगा, नींद लौट आई और स्वास्थ्य सुधर गया। लोग उससे पूछते, तुम इतने बदल गए, इसका कारण क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, अब चिंताएं मेरी नहीं, महादेव की है। साथियों, भगवान शिव का यह संदेश हर इंसान के लिए है। चिंता मत करो, कर्म करो और भरोसा रखो, क्योंकि चिंता चिता समान है। तो दोस्तों, आपने देखा भगवान शिव ने हमें कितना गहरा संदेश दिया है। चिंता कोई समाधान नहीं है, बल्कि चिंता इंसान की शक्ति को खत्म कर देती है। जो इंसान चिंता में डूबा रहता है, वह जीते जी मरता है, लेकिन जो अपने मन की चिंता महादेव को सौंप देता है, उसका जीवन हल्का, सुखमय और आनंदमय हो जाता है। आज की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि चिंता नहीं, केवल शिव का स्मरण और कर्म ही जीवन का सच्चा सहारा है। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम भगवान शिव की ऐसी ही अद्भुत कथाएं और जीवन बदलने वाले उपदेश लेकर आते रहेंगे। हर दिन हर पल महादेव का स्मरण कीजिए और जीवन को चिंता से मुक्त, आनंदमय और दिव्य बनाइए। हर हर महादेव।